एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी एक 5 वर्षीय बेटी के साथ रहता था, जो दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन की बात है, निशा घर में काम कर रही थी। तभी सोहन का दोस्त घबराए हुए उसके घर आता है। क्या बात है राकेश, तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? आपके लिए खबर अच्छी नहीं है भाभी जी। ये क्या कह रहे हो तुम? जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं और सोहन जमींदार के यहाँ काम कर रहे थे। तभी अचानक सोहन का पैर फिसल गया और वह ईंटों के साथ नीचे गिर गया। राकेश की बात सुनकर निशा रोते हुए बोली, सोहन को कुछ हुआ तो नहीं? वे ठीक तो है ना? जमींदार ने सोहन को डॉक्टर के पास भर्ती करवा दिया है। डॉक्टर ने कहा है सोहन के पैरों में बहुत ज़्यादा चोट आई है। आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? सब कुछ कैसे होगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल का बिल चुकता कर दूं। मैं क्या करूं? चिंता मत कीजिए, हॉस्पिटल का सारा बिल जमींदार चुका देगा। आप बस अभी और इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। निशा राकेश के साथ हॉस्पिटल चली गई। कुछ दिनों के बाद सोहन बैसाखी पर अपना घर आया और अपनी पत्नी और बेटी को देख रोने लगा। निशा, तुम कितनी अभागी हो। तुम्हारा जब से मेरे साथ विवाह हुआ है, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया और अब तो भविष्य की उम्मीदें भी समाप्त हो गई है। आप ऐसा मत बोलिए। आप मेरे लिए जीवित है, वही मेरे लिए काफी है। भला इसे भी कोई जीना कहते हैं निशा? कदम कदम पर दूसरों की मोहताज रहूंगा। मैं तो चलकर एक गिलास पानी भी नहीं ले सकता, तो घर कैसे चलाऊंगा? हमारा सपना था कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनेगी। ये सब कैसे होगा? हिम्मत से काम लीजिए, मैं हूँ ना। हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। हम अपनी बेटी विधि को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा? तुम तो जानती हो ना, अब मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकता। आप काम धंधा नहीं कर सकते तो क्या हुआ? मेरे पैर हाथ तो सही सलामत है ना। मुझे हमेशा से सिलाई का शौक था और मुझे सिलाई थोड़ी बहुत आती है। मैं इसी से अपना घर चलाऊंगी। आज से मैं लोगों के कपड़े सिलने का काम करूंगी और उसी से हमारा गुजारा करूंगी। उस दिन के बाद से निशा गांव के लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा करती थी। समय ऐसे ही चलता गया और निशा विधि का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करा देती है। निशा ऐसे ही दिन भर सिलाई करती और रात में विधि को पढ़ाती। दिन ऐसे ही बीतते गए। विधि अब 15 साल की हो गई थी। विधि हाई स्कूल में टॉप आई थी। देखिए माँ, मैंने हाई स्कूल में टॉप किया है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं बेटी, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है। माँ, आपको स्कूल की प्रिंसिपल ने बुलाया है, आपको कुछ बताना है। कुछ देर बाद विधि और उसकी माँ स्कूल जाती है। नमस्ते मैडम जी। कहिए मैडम जी, आपको मुझसे क्या बातें करनी थी? बहन जी, आपकी बेटी ने स्कूल में टॉप किया है और उसको एक स्कॉलरशिप मिली है और अब वह एक बड़े कॉलेज में पढ़ेगी। आप जानती है, कॉलेज में पढ़ने का सपना हर स्टूडेंट का होता है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का वहाँ पर आसानी से एडमिशन नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका सपना था कि आपकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन आपकी बेटी कुछ बन के दिखाएगी। ये तो आपकी मेहनत का कमाल है निशा जी। आपकी वजह से ही आज आपकी बेटी यहाँ खड़ी है। विधि कुछ महीनों के बाद उस बड़े स्कूल में जाती है। तभी उसके पास एक नैना नाम की लड़की आती है और कहती है, हाय, क्या तुम इस स्कूल में नहीं हो? हाँ, आज मेरा स्कूल में पहला दिन है। ओह अच्छा है, लेकिन इससे पहले तुम कहाँ पढ़ती थी? मैं गांव के एक स्कूल में पढ़ती थी। ओह, तो तुम सरकारी स्कूल में पढ़ती थी? ओहो, ये प्रिंसिपल मैम भी ना किस किस गवार को एडमिशन दे देती है। जरूर तू इस स्कूल में स्कॉलरशिप की वजह से आई हो, वरना तुम्हारी तो औकात इस स्कूल में पैर रखने की भी नहीं है। चलो अब पीछे जाकर बैठो, ये सीट मेरी है। मैं यहाँ हर रोज बैठती हूँ। विधि चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ क्लास टीचर आती है और कहती है, यहाँ कोई विधि नाम की लड़की आई है।
हाँ जी मैम, मैं विधि हूँ। हाँ मैम, और ये सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो तो एक स्कॉलरशिप की वजह से यहाँ पर आ गई। तभी प्रिंसिपल मैम वहाँ पर आ जाती है और कहती है, विधि यहाँ आओ तो जरा। विधि प्रिंसिपल मैम के पास जाती है और मैम कहती है, ये विधि है और ये आज से आप लोगों की क्लास फ्रेंड है। और हाँ, मुझे और एक बात बोलनी है आप लोगों से। कल स्कूल में एनुअल डे प्रोग्राम है और सभी लड़कियों को लहंगा पहन कर ही आना है। इसके बाद विधि घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ कल हमारे स्कूल में एनुअल डे का प्रोग्राम है और सभी लड़कियों को वहाँ लहंगा पहन कर बुलाया है। मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना है। आपको पता नहीं आज स्कूल में मेरा कितना मजाक उड़ाया गया। क्या हुआ बेटी, वहाँ तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? स्कूल की प्रिंसिपल ने कुछ कहा? नहीं माँ, वह तो बहुत अच्छी है। वहाँ नैना नाम की लड़की ने मेरा बहुत अपमानित किया और तो और मेरी क्लास टीचर ने भी उसी की साइड ली। क्या गरीबों को बड़े स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं है? तुम दूसरों की बात में ध्यान मत दो, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। माँ मुझे लहंगा दिलवा दो, नहीं तो मेरा और मजाक बनाया जाएगा। विधि बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें लहंगा खरीद कर दे पाऊँ। माँ एनुअल डे पर मेरा जाना बहुत जरूरी है, मगर मैं क्या पहनूंगी? सभी को लहंगे में ही बुलाया है। विधि की बात सुनकर पहली बार निशा अंदर से टूट गई और वह चुपचाप घर के बाहर निकल गई। निशा बहुत टेंशन में थी। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। तभी उसे अचानक वहीं एक नदी के किनारे मगरमच्छ दिखाई पड़ा, जो एक जख्मी हिरन की ओर बढ़ रहा था। निशा अपनी जान की परवाह न करते हुए मगरमच्छ के पास चली गई और एक बड़े लकड़ी के टुकड़े से मारने लगी। कुछ ही देर में मगरमच्छ पानी में फिर से चली गई। अचानक वह हिरन निशा की ओर देखकर बोली, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में बहुत अच्छी इंसान हो और अच्छे इंसान इस संसार में बहुत कम होते हैं। हिरन को बात करता देख निशा पूरी तरह से डर गई। तुम तो हिरन हो, तुम इंसानी भाषा में बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई हिरन हूँ। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तेरी मदद करूँगी। मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में जान लिया है। मैं जानती हूँ कि तुम परेशान क्यों हो। जब तुम जानती ही हो तो बताओ मैं क्या करूँ? सच तो ये है, आज मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हूँ। तुम हिम्मत मत हारो। वो जो तुम सामने उस पेड़ को देख रही हो ना, वहाँ एक जादुई पत्ता पड़ा हुआ है। तुम उस पत्ते से अपनी बेटी के लिए लहंगा सिल दो, वो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। हिरन इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है और फिर निशा वो पत्ता लेकर घर आ जाती है और रात में जागकर उस पत्ते से अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनाती है। माँ ये तो पत्तों का लहंगा लग रहा है। हाँ बेटी, ये एक पत्तों का ही लहंगा है। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मैं इसे ही पहनकर स्कूल जाऊंगी। विधि उस लहंगे को पहनकर स्कूल जाती है। विधि के लहंगे को देखकर सब देखते ही रह जाते हैं। प्रिंसिपल विधि को स्टेज पर बुलाती है और उस अनोखे पत्ते के लहंगे को देखकर प्रभावित हो जाती है और एनुअल डे का प्राइज विधि को दे देती है। विधि उस प्राइज को लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है और उस जादुई पत्ते की मदद से किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। विधि की माँ उस पत्ते के लहंगे से लोगों की चहेती बन जाती है। सभी उनको लहंगे को बनाने का ऑर्डर देते हैं। विधि की माँ धीरे धीरे सिलाई की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल लेती है, जिसमें कई महिलाएं काम करती है।